नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ निवेश के रिस्क में। ऐसा कोई भी निवेश नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, पर काफ़ी निवेश एक से ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। यह आप अब जान ही चुके होंगे। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो आप यह सारे एपिसोड हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। और आज की चर्चा में स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है डाइवर्सिफाई न करने का रिस्क। फोरम, सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि डाइवर्सिफाई न करने का रिस्क क्या होता है। हेलो जानवी, आज हम जिस रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं वो मोस्ट कॉमनली टॉक्ड अबाउट रिस्क है। आमतौर पर लोग इसके बारे में बहुत ही बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे सारे असेट्स एक जगह पे निवेश किए हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि वो सेइंग है दैट यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, उसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी एक ही जगह पे नहीं होने चाहिए। बट इसका एक जनरल मिथ है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे असेट्स जो हैं एक जगह नहीं होने चाहिए, तो लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं और उन्हें लगता है कि वो डाइवर्सिफाइड है उनका पोर्टफोलियो। कुछ समय पहले हमारे ऑफिस में एक लेडी आई थी। उनके पास एक छोटा सा मेटल ट्रंक था जिसमें उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पेपर्स रखे थे और हमें बताया था कि मेरे पास कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो काफ़ी अलग अलग जगहों पे मैंने निवेश किया हुआ है। जब हमने वो पेपर्स देखे तो हमें पता चला कि उसमें कंपनी की फ़िक्स डिपॉजिट्स थी, बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट्स थी, कई बॉन्ड्स थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स थी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स में थे और थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स में भी थे। जब हमने ओवरऑल उनका लिस्ट किया असेट्स का, तो पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ हर असेट्स आर इन डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स हो, बॉन्ड्स हो, वगैरह वगैरह। और उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश किया है। तो ये जो है, ये कॉमन मिस्टेक हर कोई कर सकता है। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो लोग यूजुअली प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करते हैं। आइडियली डाइवर्सिफिकेशन असेट क्लासेस में होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट्स में। तो अगर हम अलग अलग असेट क्लासेस में निवेश नहीं कर रहे हैं, व्हिच मींस वी आर नॉट डाइवर्सिफाइंग इनफ। किसी भी व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे पार्क करने चाहिए ताकि वो अच्छे से मैनेज कर पाए? There are 4 different asset classes that we have: equity, debt, gold और real estate। हम इन चारों asset classes में जब निवेश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज इन चारों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इस वजह से उनमें जो रिलेशन है वो कई केसेस में नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कोई एक परफॉर्म करेगा तो किसी एक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा हो सकता है। अब जब हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें हमारी असेट क्लास चूज़ करनी चाहिए और फिर वो असेट क्लास में निवेश करने के लिए अलग अलग तरीके देखने चाहिए। अगर हमें मुंबई से जयपुर जाना है तो हमारे पास 3 या 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो हम खुद की कार से ड्राइव करके जा सकते हैं, या हम प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर बस से जा सकते हैं। जब हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन जयपुर है, हम उधर पहुंचने का ज़रिया कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से असेट क्लास में निवेश करना है, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करने के व्हीकल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास में निवेश करना है तो आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से भी इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है, और यूलिप पॉलिसीज़ जो होती हैं उनसे भी इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। हालांकि ये जनरल केसेस में अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा लेना है तो डिफरेंट असेट क्लासेस में हमें निवेश करना चाहिए। काफी बार देखा है लोग एक बार कोई नेगेटिव रिटर्न पाकर दूसरी बार वही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं करते, बंद कर देते हैं। क्या यह सही तरीका है?
दे से दैट यूजुअली अगर हमारे इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दे रहा तो हम इनफ डाइवर्सिफाइड नहीं है। बट क्या होता है ना कि अगर हमें किसी एसेट क्लास में नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसमें निवेश करना पसंद नहीं करते। दैट्स बिकॉज हमने दूसरे एसेट क्लास में हाई रिटर्न्स देखे हुए हैं, और जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरीके से हम भी कॉशियस हो जाते हैं उस एसेट क्लास में निवेश करने के लिए। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि विनर्स ऑलवेज रोटेट। मतलब अगर यदि कोई एक एसेट क्लास अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो वैसे ही कंटिन्यू करे। बिकॉज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस वो रोटेशन हो सकता है और उसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसलिए हमें अगर उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करना है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे तो हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फोरम बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और अंत में दर्शकों को बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर बनी है, जो आप अमेजॉन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में इवेंट रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।